शांति। आज 17 अप्रैल 2025 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 17 April 2025 and it's थर्सडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली बाबा चारों ही सब्जेक्ट में हमको अटेंशन खिंचवा रहे हैं। उसमें भी विशेष बाबा ने बहुत बार कहा हुआ है कि याद की सब्जेक्ट मुख्य है, तो पूरा खेल इसके ऊपर है। बाबा एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बाबा के बहुत सारे बच्चे ज्ञानी तो आत्माएं हैं, माना ज्ञान अच्छा समझते हैं और समझा भी सकते हैं, लेकिन साथ में फिर बाबा ये भी कह रहा है कि योग में कमजोर है। बहुत सारे इसमें अनुभव है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको केस स्टडी सुनाओ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी इसको पॉजिटिवली ले आप, क्योंकि दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग बातों को पॉजिटिवली लेते हैं, कुछ लोग निगेटिवली लेते हैं। ये बातें आती रहेंगी चारों तरफ से। भाव अच्छा होता है सुनाने वाले का, कई बार भाव अच्छा भी नहीं होता है, लेकिन हमको लेना पॉजिटिवली है कि इसमें मैं क्या पुरुषार्थ करूं। मैं जब भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आता है सभी सेंसेस से, ज़्यादातर हम आंखों से देखते हैं, पढ़ते हैं, कानों से सुनते हैं, तो इंफॉर्मेशन आता है इन दो इंद्रियों के द्वारा, आंख और कान। ये प्रश्न भी भक्ति मार्ग में बहुत प्रसिद्ध हुआ कि सत्य में कितना फर्क है, तो कहते 4 उंगलियों का। आंख और कान के बीच में 4 उंगलियां रखो, इतना ही फर्क है। कई बार हमको लगता है जो दिखाई देता है वो सत्य है, लेकिन जो दिखाई देता है वो भी सत्य नहीं हो सकता है। बाबा ने इसको मुरलियों में टच किया है। हम काउंसलिंग में एक सोच के दोष के बारे में बात करते हैं। 10 प्रकार के कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन हम कहते हैं, गलत सोच के तरीके। उसमें एक है जो रिलेशनशिप में बहुत नुकसान करता है, वो है अंग्रेजी में हम कहते हैं जंपिंग टू कंक्लूजन्स। माना आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हो, वो तुरंत पहुंचते हो, वो नहीं करना चाहिए। या इसे आध्यात्मिकता में कहते हैं नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। हम हर वक्त दूसरों को जज करते रहते हैं, और कई लोगों को ये आदत होती है कि कपड़ों से जज करते हैं, पोस्टर पोजीशन से जज करते हैं। आध्यात्मिकता हमको सिखाती है कि किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को बाहर से देखते हैं, अंदर उसके क्या चल रहा है आप नहीं जान सकते। मदर टेरेसा का एक बहुत कोट फेमस हुआ, इफ यू आर जजिंग द पीपल यू कांट लव देम। बाबा ने भी मुरली में इस भाव से कहा हुआ है कि किसी को आप सर्टिफिकेट मत दो कि ये तो बदलने वाला ही नहीं, ये तो है ही ऐसा। हम कहते हैं कि हर एक के प्रति हमारा परसेप्शन बना हुआ है। परसेप्शन माना हमने लोगों को कैटेगरी में डाल के रखा हुआ है।
और कई लोगों का वो मानसिकता, हम कहते हैं माइंड सेट, फिक्स बना हुआ रहता है हर एक व्यक्ति के प्रति। ये नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमसे गलतियां हो सकती है। अगर हम किसी को लेबल लगाते हैं तो ये लेबलिंग भी दूसरा सोच में गलत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये सब बातें बताने के पीछे का भाव कि हम जब स्टेज पर रहते हैं बहुत लोग हमको जज कर रहे होते हैं। अभी बहुत सारे पब्लिक प्रोग्राम में हम कलर ड्रेस पहन के जाते हैं। कलर ड्रेस इसलिए पहनते हैं क्योंकि डॉक्टर के प्रति जो इमेज होता है लोगों का, वो अगर हम सफेद ड्रेस में जाते हैं तो कई लोग उधर ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये धर्म की बातें अभी करेगा, और लोग इन धर्मों की बातों से बहुत सारे संस्थाओं में दूर रहना चाहते हैं। तो जज करते हैं लोग हमको कि ये क्या सुना रहा है, क्यों सुना रहा है, बहुत सारी बातें होती है। तो हमको ये सीखना चाहिए कि जज नहीं करना है, हमको लोगों को एक्सेप्ट करना है। जज करने का मेरा भाव ये है कि उसको सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए, फाइनल सर्टिफिकेट। क्योंकि जो व्यक्ति अभी हलचल में है, हो सकता है कोई कारण हो सकता है कोई बात हुई हो, हम तुरंत ये नहीं कहे कि ये तो है ही ऐसा, बिल्कुल नहीं। आज की मुरली में ये क्यों मैं कह रहा हूँ, क्या कि आज की मुरली में मुझे ऐसे लगता है बाबा हमको मुरलियों के द्वारा हमारे परसेप्शन, देखने के नजरिए को बदल रहा है। आज बाबा ने विशेष ये कहा कि आपको किसी साकार और आकार को याद नहीं करना चाहिए, केवल निराकार को याद करना चाहिए। अभी बाबा कई बातें कहता है जो हम ओपनली नहीं कह सकते, हमको बहुत संभाल के इन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आज बाबा ने कहा कि 10 हाथ वाला या सूंड वाला कोई चित्र होता है क्या, हाथी के सूंड वाला मंदिरों में। अभी भक्ति मार्ग में देखो, गणेश में बहुत लोगों की बहुत भावना होती है। अभी मैं पिछले कुछ समय से मुंबई में दादर करके एक स्टेशन है, वहां पे सिद्धि विनायक का मंदिर है। तो बाबा का जो सेंटर है वो मंदिर को लग के ही बिल्डिंग में है। तो हम जब जाते हैं तो लाइन इतनी लगी होती है, तो वो लाइन को काटते हुए बीच में से, क्योंकि वहां रहने वाले लोगों के लिए अलग एंट्री दिया हुआ है, नहीं तो सभी लोग लाइन में खड़े रहते हैं। तो कितनी भावना है लोगों की। लेकिन बाबा ने आज कहा कि बच्चों की बुद्धि खुली हुई है, कोई भी मंदिर में जाएंगे समझेंगे ये सब झूठे चित्र है। 10 भुजा वाला हाथी की सूंड वाला कोई चित्र होता है क्या, ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। तो ऐसे हमको ओपनली नहीं कहना चाहिए। एक बच्चे ने मुझे पूछा, अगर 10 हाथ है तो 20, 10 हाथ है तो 10 पैर भी होने चाहिए, क्योंकि जितने हाथ उतने पैर। तो बच्चे भी कई बार ये प्रश्न पूछते हैं। अच्छे, तो इसका यथार्थ अर्थ हमको बहुत नम्रता से और युक्ति से पूछना चाहिए। कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं लगनी चाहिए, ध्यान में रखें। तो भावना होती है हर एक की, जिसमें भी भावना है, किसी को भक्ति छोड़ने के लिए भी नहीं कहना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि जब तक उसका भक्ति का पार्ट है वो आत्मा भक्ति करती रहेगी। और हमने भी बहुत भक्ति की है, तभी तो हमको शिव बाबा मिला है। तो हमको केवल प्रश्न पूछने हैं, ऐसे मुझे लगता है। और जवाब उनको सोचने पे देना चाहिए। अगर वो हमको पूछते हैं तो हम उनको जवाब दे सकते हैं। धारणा की बातें ऊपर मैं आ रहा हूँ, क्योंकि बाबा ने देखो कल जिस तरह से धारणा की मुरली चलाई कि तुमको किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, शैतानी या धूतीपना, ये बहुत कड़े शब्द बाबा ने कल इस्तेमाल किए। तो हमने कर्मों की गुह्य गति देखी। आज फिर से बाबा कितने बार कह रहा है फंडामेंटल पॉइंट कि बहुत मीठा बनना है, मुख से सदैव रत्न निकालना है। आप सोचो, ये बोल के ऊपर बाबा क्यों इतना अटेंशन दिलवा रहा है, क्योंकि बोल में ही गड़बड़ होती है। बोल में ही गड़बड़ होती है। मुझे तो ऐसे लगता है कि हम साइलेंस में रहे ज्यादा से ज्यादा,
क्योंकि हम भावना के वश होकर या आवेश में आकर कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जो लोग दुखी हो जाते हैं। तो शब्दों का चयन बहुत बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इवन इफ सामने वाले से गलती भी हुआ है तो भी हमको तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ये बहुत फेमस हुआ मैनेजमेंट में कि रिएक्ट नहीं करना है, रेस्पॉन्ड करना है। प्रतिक्रियाओं का जीवन नहीं जीना है। प्रतिसाद प्रतिसाद हमारे नियंत्रण में होती है, प्रतिक्रिया हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। प्रतिसाद इज कंसिडर्ड थिंकिंग, माना नियो कॉर्टेक्स, हमारा नया मस्तिष्क जो सोच समझ वाला है, हम इनको टेक्निकल भाषा में कहते प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, पीएफसी बोलते हैं। तो ये आगे का हिस्सा है मस्तिष्क का, ब्रेन का। वो सोच समझ के रिस्पॉन्स देता है। और ये प्रतिक्रिया जो होती है रिएक्टिव, ये तो जानवरों में भी होती है। आज जानवर शब्द आया है मुरली में, इसलिए मैं थोड़ा चिंतन कर रहा था कि भगवान जो ज्ञान का सागर है क्या कह रहा है कि पहले जो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गए वह तो सुधरे। मनुष्य की ही बात की जाती है, जानवर की तो बात ही नहीं है। अभी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मैं इसके ऊपर बोलने वाला हूँ कि कोई जानवर की बात पूछे तो बोलो पहले अपना तो सुधार करो। आजकल मैं ये एनिमल लवर्स को बहुत देख रहा हूँ। एनिमल लवर्स होते हैं, माना इंसानों के लिए इनके पास टाइम नहीं है, लेकिन जानवरों के लिए टाइम होता है। मैं टीका नहीं कर रहा हूँ, सचमुच में। मैं तो आईआईटी में जॉब किया, आईआईटी मुंबई में, तो मैं देखता था कि कुत्ते बहुत है आईआईटी में और वो काटते हैं स्ट्रे डॉग्स, रास्ते पे घूमने वाले कुत्ते। अभी मैं जिस तरह से केसेस देख रहा था, डॉक्टर भी हैरान, क्योंकि फिर वो इंजेक्शन का कोर्स लेना पड़ता है। लेकिन वहां पे कुछ लोग हैं जो इन स्ट्रे डॉग्स के लिए खाना लेकर आएंगे, रोज गाड़ियों से आएंगे, उनके लिए अलग अलग खाना। भले वो ऐसे है लेकिन वो उन्हें निकालने को नहीं देते हैं। तो जानवरों से प्यार करने वाले काफी लोग हैं। मैं बहुत वर्कशॉप लेता हूँ तो उसमें मुझे ये मिल जाते हैं कि जानवरों से प्यार करने वाले। अभी मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, एक्नॉलेज करता हूँ कि अच्छा है कि आप जानवरों का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन भगवान देखो क्या कह रहा है। आज बाबा ने कबूतर को याद किया है, जानवर में भी बाबा ने याद किया है कि कोई जानवर अंदर घुस नहीं सकता है सतयुग में, क्योंकि वहां कीचड़ा आदि नहीं होता है। आज गाय को भी याद किया है। तो जानवरों के बारे में हम देखेंगे कि क्या प्रश्न पूछते हैं। ये बहुत फेमस हुआ यज्ञ में कि कई लोग जब परम धाम का चित्र देखते हैं तो वो पूछते हैं कि जानवरों का या पंछियों का परम धाम कहाँ है। ये प्रश्न पूछा जाता है। उनकी गति सदगति का क्या। अभी ये कंसर्न वाले लोग हैं जिनको जानवरों के बारे में चिंता है। इस समय विदेशों में एक थेरेपी चलती है, भारत में भी आ गई है, वो कहते हैं पेट थेरेपी। पेट थेरेपी माना कुत्ता और बिल्ली, इनको घर में रखते हैं ज्यादातर और इनसे इलाज करवाते हैं, क्योंकि इनका जो प्यार होता है वो अनकंडीशनल होता है, बिना किसी शर्त के ये प्यार देते हैं। बहुत सारे इसमें अनुभव है। एक तो आपको आईआईटी का सुनाया, दूसरा सुना रहा हूँ हमारे कैड। कैड माना कोरोनरी आर्टरी डिसीज का ग्रुप जो रिसर्च चलता है हार्ट के ऊपर मधुबन में, तो उसमें हम सभी पेशेंट्स को पीस पार्क लेके जाते थे। एक हार्ट ओपनिंग सेशन होता था कि दिल की बातें सभी सुनाए। तो ऐसे ही सेशन चल रहा था तो सबको पूछा गया कि आप जब अकेले होते हैं घर पे तो किससे बात करते हैं अपनी दिल की बात। तो एक भाई ने कहा कि मैं अपने कुत्ते से बात करता हूँ। मैंने कहा घर में तो सभी है, पति पत्नी है, बच्चे हैं। तो बोला नहीं, कुत्ते से बात करने में फायदा होता है, क्योंकि वो भौंकता नहीं है, वो चुपचाप सुन लेता है। तो लोगों का ट्रस्ट
जानवरों के ऊपर ज्यादा है क्योंकि जानवर अनकंडीशनल प्यार देते हैं, लेकिन हैविंग सेड दिस, मैं आपको एक बात जो मैंने नोटिस की, कहीं पर भी ब्रह्मा कुमारी किसी भी सेंटर पर बाबा ने जानवरों को रखने से मना किया हुआ है। किसी भी सेंटर पर बाबा ने ये नहीं कहा है कि आप कुत्ते बिल्ली या और किसी जानवर को रख सकते हैं। ये बात अलग है कि कुछ लोग अपने सेंटर पर रखते हैं क्योंकि बहुत सारे इश्यू होते हैं। जैसे मैंने देखा एक सेंटर पर, वहाँ अभी वो रहते हैं, बिल्डिंग है, नीचे चोरी हो गई तो कुत्ते को रखा, तब से चोरी नहीं हुई है। कई लोगों को बिल्ली से प्यार होता है तो बिल्लियां घूमती रहती है सेंटर पर। अभी मुझे पता नहीं कि ये श्रीमत के अनुसार है या नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इन जानवरों में भी अटैचमेंट होने के चांसेस होते हैं। मनुष्य अंदर से खाली है इस समय, जहां से प्यार मिलेगा वहां जाएगा, और फिर उसको नष्टमोआ होना बहुत मुश्किल है। एक हमारी माता, उसको बिल्ली से बहुत प्यार, अभी उसके लिए सब खाना, कुत्तों से भी प्यार। एक बिल्ली से इतना प्यार, उसको कुछ गांठ हो गई तो उसका ऑपरेशन कराया, सब कराया, उसे अपने साथ ही रखती थी, लेकिन अचानक उसका शरीर छूट गया तो फिर अवस्था तो बनती है। बाबा कहता है संगम युग का एवरी सेकेंड एंड एवरी थॉट इज वैल्यूएबल। लेकिन ये जानवरों में भी बुद्धि जा सकती है। कबूतर के बारे में थोड़ा बताऊंगा। कबूतर लोगों को लगते हैं निष्पाप है भी, लेकिन कुछ शहरों में मैंने देखा बोर्ड लिखा हुआ है कि यहाँ कबूतरों को दाना नहीं डाले, क्योंकि कबूतर की विष्ठा से एक बीमारी होती है, उसको एवियन इन्फ्लुएंजा कहते हैं, माना एक ऐसा निमोनिया हो जाता है। और कोविड के वक्त तो ये बहुत प्रकर्ष से माना डोमिनेंटली देखा गया, तो ऐसे बोर्ड भी लगे हुए हैं कि कबूतर को एनकरेज नहीं करे। लेकिन कई लोगों की भावना होती है तो वो कबूतरों के लिए दाना डालते रहते हैं। अभी कबूतरों के बारे में कितना कहा जा सकता है। देखो, कबूतर जहां होंगे वहां गंध जरूर करेंगे, इसलिए कई मंदिरों में कबूतर नहीं आए। इवन एयरपोर्ट्स पे भी आपने देखा होगा कि पंछियों को आने नहीं देते, वहां पे कुछ लोगों को हाथ में बंदूक लेके बिठाते हैं। अगर कोई पंछी वहां उड़ता देखा तो वो फायर करते ताकि पंछी वहां से चले जाए, क्योंकि ये पंछी एयरपोर्ट के आसपास जो उड़ते हैं वो एरोप्लेन के इंजन में घुस के एक्सीडेंट करवा सकते हैं। तो बाबा ने तो जानवर पंछियों इनसे तो बुद्धि निकाल दी है, हमारी देहदारी से, किसी भी देह से, फिर वो जानवर पंछी हो या मनुष्य हो, वहां से बुद्धि निकाल दो। क्योंकि अटैचमेंट कहीं पर भी डेवलप हो सकती है और फिर डिटैच होने को हमको मेहनत लगेगा। बाबा ने देखो क्या कहा कि सतयुग में जरा भी किचड़ा नहीं है, बड़ी खबरदारी रहती है, पहरे पर रहते हैं, कभी कोई जानवर आदि अंदर घुस न सके, बड़ी सफाई रहती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी कितनी सफाई रहती है। शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर भी दिखाते हैं तो जरूर मंदिर को खराब करते होंगे। शास्त्रों में बहुत दंत कथाएं लिख दी है। तो ये सब बातों के ऊपर चिंतन करेंगे कि बाबा इन बातों को टच क्यों करता है, ताकि हमारी बुद्धि इनसे बाहर निकल जाए। ये बहुत बड़ी कला है कि ये सब होते हुए समझो किसी के पास है ही है। अभी मैं एक सेंटर पर गया था, वहां पर तीन बड़े बड़े कुत्ते रखे हुए हैं, बड़े माना सचमुच में बड़े। आप उनकी हाइट अगर देखोगे तो जैसे छोटा बछड़ा होता है गाय का, उतने हाइट के। फिर वहां बतख भी देखे हमने, डक्स, और भी कई जानवर थे। तो मैंने कहा ये क्या है, लेकिन कई लोगों को शौक होता है, रिट्रीट सेंटर जैसा स्थान है तो वहां पे रखते हैं। अभी इनका संभाल भी करना होता है, इनको संभालना भी बहुत बड़ी बात होती है। कई सेंटर जो गांव के तरफ है वो अभी गाय रखते हैं। अभी गाय में बहुत लोगों की भावना है, लेकिन गाय या और भी कोई जानवर आप रखेंगे गाय जैसे, तो उनको घास खिलाओ,
उनको धोना, फिर उसको ठीक करना। भले गाय से हमको दूध मिलता है लेकिन इसके लिए किसी को जिम्मेवारी देनी पड़ती है, नहीं तो एक सेंटर पे स्टूडेंट ने कहा कि हमारी निमित्त आत्मा है वो गाय में ही फंसी है, बाबा तो सब कुछ छोड़ने को, क्योंकि वो दिन भर दूध निकालते रहती है, उससे बातें करती है, उससे जो भी करते हैं। अभी प्यार हो सकता है किसी का गाय से या जानवरों से, देर इज नथिंग रॉन्ग, लेकिन हम इसमें एनर्जी लगाए या बाबा की सेवा में एनर्जी लगाए, ये हर एक का डिसीजन है। हम आते हैं कि बाबा ने ये कहा सतयुग में तो जानवर भी बड़े अच्छे, और इस समय मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गए। जानवर भी सीजन देख के विकार में जाते हैं, लेकिन मनुष्य इस समय जानवर से भी बदतर भगवान आज है। तो हमको देखना चाहिए कि मेरे अंदर कितने दिव्य गुण है। धारणा की बात से हम चल रहे थे कि धारणा की बातें हमको बहुत करनी है चलते फिरते। ये एक और बात मुझे अच्छी लगी कि साकार में किसी को याद नहीं करना है, अभी मनुष्य या जानवर हो, लेकिन आकार में भी किसी को याद नहीं करना है। ये भी बाबा ने कहा केवल निराकार। अभी हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा है, आज बाबा ने देखो मूर्ति पूजा के बारे में क्या कहा। भूत परस्ती कहते हैं इसको उर्दू में। बाबा ने कहा कि भारत में तो ये परंपरा है कि मूर्तियों की पूजा करते हैं, जबकि भगवान कह रहा है केवल निराकार को याद करो। हमको न साकार को न आकार को किसी को भी याद नहीं करना है, केवल निराकार, और इसमें ही नंबर बनते हैं, क्योंकि निराकार बुद्धि में सबके बैठता नहीं है। बुद्धि में निराकार की याद बैठना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज बाबा ने दो शब्दों का इस्तेमाल किया, एक परिचय और पहचान। मैं इन दोनों को अलग करता हूँ। बाबा ने हालांकि आज के मुरली में दोनों शब्द सेम भाव से कहे हुए हैं कि परमात्मा का परिचय मिला है और परमात्मा की पहचान मिली है। हमको भले परिचय मिला है कि वो बिंदु स्वरूप है, लेकिन क्या हम बाबा को सचमुच में पहचानते हैं? कई लोग हमारे साथ में होते हैं जिनका परिचय हमको होता है कि ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, पड़ोसी है, लेकिन क्या हम उसको सचमुच में पहचानते हैं? अगर बाबा का वो पहचानते तो बाबा ये क्यों कहता कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, बहुत कम बच्चे मुझे जानते हैं। तो परिचय और पहचान दोनों अलग है। कई शास्त्र है जिसमें निराकार भी लिखा हुआ है, परमात्मा निराकार है। लेकिन अगर आप जानते भी है, जैसे भगवत गीता कहती है, मैं बार बार भगवत गीता के ऊपर आता हूँ क्योंकि कल बाबा ने कहा भगवत गीता जो पढ़ते हैं वही मेरे बच्चे हैं, क्योंकि देवता धर्म का शास्त्र पढ़ने वाले हैं। तो उसमें कवि पुराणम अनुशासितारम अनो अनियासम ये शब्द आया हुआ है कि वो अणु से भी अणु है, सूक्ष्म है। अभी ये श्लोक स्पष्ट कह रहा है कि वो अणु से भी सूक्ष्म है, ज्योति स्वरूप है, आदित्य वर्ण तमस परस्तात, ऐसे श्लोक आया हुआ है। तो सूर्य के समान है लेकिन ज्योति स्वरूप है ये स्पष्ट आया हुआ है। तो निराकार की कंसेप्ट तो है। कई धर्मों में निराकार मानते हैं, जैसे मोजेस को लाइट का साक्षात्कार हुआ, या जीसस क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट, तो लाइट को मानते हैं। वो कहते खुदा एक नूर है, तो लाइट को मानते हैं कि ये निराकार है, लेकिन वो कितनी बड़ी लाइट है उसमें कंफ्यूजन है। जैसे कल की मुरली में था अखंड ज्योतिमय तत्व, वो अखंड लेकिन इतना बड़ा तो नहीं है। ब्रह्म को उन्होंने भगवान कह दिया, वो है ज्योति का तत्व, लेकिन इतना बड़ा नहीं है, वो तो बिंदु है। तो परिचय भी मिला तो भी पहचानने में काफी समय चला जाता है। बाबा जो है जैसा है, बाबा के बहुत बच्चे जानते हैं, बहुत बच्चे नहीं जान पा रहे हैं, जान रहे हैं नंबरवार। आज बाबा ने एक बिलीफ सिस्टम को अटैक किया कि कहते हैं हम बिजी रहते, फुर्सत नहीं है। अभी फुर्सत के ऊपर मैं थोड़ा जरूर सुनाऊंगा। बहुत जगह पे मैं सेशन लेता हूँ, लास्ट में हम मेडिटेशन कराते हैं तो सभी अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि बाबा उनको अनुभव कराते हैं। अभी अनुभव कराने के बाद हम नेचुरली उनको बोलते हैं कि आप 7 डेज कोर्स करो, तो कहते हैं आपकी सभी बातें अच्छे हैं, लेकिन क्या करें, हमारे पास तो मरने के लिए भी टाइम नहीं है
अभी फुर्सत नहीं है, ये दुनिया वाले बहाना देते हैं, बाबा के कुछ बच्चे भी बहाना देते हैं कि हम दिन भर काम करके थक जाते हैं, हमारे पास फुर्सत नहीं है। मैं इसको बहाना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग कहते टाइम नहीं है, एक्चुअली वो यही कहना चाहते हैं कि उनकी प्रायोरिटी या प्राथमिकताएं अलग है। समय तो सभी के पास होता है, हम सबको खाने के लिए टाइम मिलता है, घूमने के लिए टाइम होता है, सोने के लिए टाइम होता है, सिर्फ टाइम नहीं है। जब हम कहते हैं तो हम इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि बाबा को याद करना मेरी प्राथमिकता नहीं है। अब ये इट्स ऑल क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटाइजिंग द थिंग्स। माना आपको सोचना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उस अनुसार आप समय देंगे। मैं ये वर्कशॉप में लेता हूँ प्रायोरिटाइजिंग, क्योंकि मैनेजर्स है ना वो, इनकी विशेषता होती है कि प्रायोरिटाइज करना। अगर मैनेजर प्रायोरिटाइज या प्राथमिकता नहीं दे पा रहा है कि 10 चीजें मेरे को करनी है दिन भर में, लेकिन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन सा है ये मुझे पता होना चाहिए। वो मेरे वैल्यूज के अनुसार जाएगा। मेरी वैल्यूज क्या है, मैं जीवन में किसको महत्व देता हूँ। देखो, भक्ति मार्ग की बात बता के हम जाते हैं वरदान के ऊपर। भक्ति मार्ग में कहते हैं 100 काम छोड़ के आपको समय पे भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ के समय पे सोना चाहिए, और कहते हैं कि लाख काम छोड़ के, करोड़ काम छोड़ के समय पर भगवान को याद करना चाहिए। तो वहां पर भी वो फोकस में लेके आते हैं। गॉड शुड नॉट बी आवर वन ऑफ द प्रायोरिटी, गॉड शुड बी आवर ओनली प्रायोरिटी। ये मेरा स्लोगन है कि सभी बातें हैं, देहदारी है, बिजनेस है, जॉब है, परिवार है, जिम्मेवारी है, लेकिन मैं कहता हूँ केवल बाबा है, बाकी सब सेकेंडरी है मेरे लिए। क्योंकि जहाँ बाबा है, जहाँ बीज है, वहाँ पूरा झाड़ अपने आप खड़ा रहता है। मैंने ये महसूस किया है, मेरा ये एक्सपीरियंस है। ये बाबा ने मुरली में कहा, दो शब्द, व्यवहार और परमार्थ। व्यवहार माना हमारा लौकिक व्यवहार, परमार्थ माना परम के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपना गति सदगति के लिए, जिसको दान पुण्य कहते हैं लोग। तो बाबा के महावाक्य, जहाँ परमार्थ है वहाँ व्यवहार आपे ही सिद्ध हो जाता है, वहाँ सिद्ध नहीं करनी पड़ती है। या भगवत गीता के शब्दों में, अनन्यास चिंतयन्तो मां, 9वें अध्याय में 22वां श्लोक, अनन्य भाव से जो बाबा को याद करते हैं, बाबा उसकी पूरी जिम्मेवारी उठा लेता है। लेकिन जो अंधे की लाठी नहीं बनते हैं, वो अंधे की लाठी बनने के बजाय अंधे बन जाते हैं। बाबा ने आज कहा, देखो, गाय जो दूध नहीं देती है उसे पिंजरपुर में रखते हैं, ये भी ज्ञान का दूध नहीं दे सकते। बहुत है जो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, समझते ही नहीं कि हम कुछ तो किसका कल्याण करें, तकदीर का ही ख्याल नहीं। कहते हैं बस जो मिला सो अच्छा, बाप कहते हैं इनकी तकदीर में ही नहीं है। रावण ने बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। 3 तिलक, त्रिमूर्ति बाप 3 बातें सुनाते हैं। आज की 3 बातें हैं, 3 बिंदियों का तिलक। सारे ज्ञान का विस्तार इन 3 में समाया हुआ है, स्वयं का, बाप का और ड्रामा। ये 3 बिंदु मत बिसरो। बाबा का ये गीत बहुत पावरफुल है, ये 3 बिंदु मत बिसरो। कम से कम आज के दिन इसको सुनना चाहिए। बाबा ने कहा, पहले बीज होता है, उससे 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। इसे बीज बाबा है और 2 पत्ते हैं आत्मा और ड्रामा। देखो कितने सुंदर तरीका है समझाने का। ये बाबा की सुंदरता है कि इतना पूरा ज्ञान एक लाइन में समराइज कर देता है। एक मुरली में कहा था 2 शब्दों में ये तो 3 शब्द है, बाबा ने कहा 2 ही शब्द है, आप और बाप। ये बाबा का कहने का तरीका हमको सीख लेना चाहिए। आप और बाप में पूरा नॉलेज आ जाता है। आज बीज और वृक्ष के रूप में बताए, बीज शिव बाबा है और 2 पत्ते हैं आत्मा और ड्रामा। इन तीनों स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति स्वरूप व संपूर्ण विजयी भव के वरदानी हो जाते हैं। ये अनुभव की बात है, ये थेरी नहीं है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि मैं बीज रूप बाप के साथ कंबाइंड हूँ और पूरे वृक्ष को सकाश दे रहा हूँ। इसमें सब कुछ आ गया। हर बात होती है तुरंत फुल स्टॉप लगा देना चाहिए, अपने संकल्पों को वेस्ट नहीं करना है।
प्राप्तियों में खोए रहेंगे तो कमजोरियां समाप्त हो जाएगी। कंबाइंड स्टेज की पॉइंट है। साथी का आ रहा है अभी फ्लो। आज बाबा ने कहा साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो, तभी माया का वार नहीं होगा, माया हार खा जाएगी। जब भी परिस्थिति आते घबराना नहीं है, क्या हो गया, हिम्मत रखना है, बाप को साथ में रखना है, तो विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने, बहुत मीठा बनना है, कटु वचन नहीं निकालने हैं, ज्ञान और योग में तीखा बन के अपना और दूसरों का कल्याण करना है, पुरुषार्थ करना है उस पद के लिए, अंधों की लाठी बनना है, त्रिस्मृति का तिलक धारण करने वाले विजयी बनना है, प्राप्तियों में खोए रहना है तो कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी, कंबाइंड रहेंगे बाप के साथ तो माया वार नहीं करेगी। और चलते फिरते बाबा को याद करना है, बहाना नहीं देना है कि फुर्सत नहीं है, रूहानी हॉस्पिटल में एवर हेल्दी बनने के लिए आना है, इसलिए आए हैं तो देही अभिमानी होकर बनना है। कभी भी साकार और आकार को याद नहीं करना है, जितना हो सके निराकार की याद में रहना है। अच्छा, ओम शांति।